नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पर स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का। जी हाँ, चैप्टर 6 है जिसका नाम है त्रिभुज। इसी को ट्रायंगल बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि क्लास 7 का चल रहा है, 6 क्लास का ऑलरेडी सारे कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर्स। तो ये वीडियो सीरीज आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप उस प्लेलिस्ट को देखिए। उसमें सारे 6 क्लास के डल गए हैं और 5 चैप्टर तक 7 के भी डल चुके हैं वीडियोज। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ये सीरीज है, इसमें एक भी सिंगल क्वेश्चन हमने नहीं सेट किया। ऑलरेडी ये सेट किया हुआ है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मिक्स क्वेश्चन है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ दोस्त कि साइंस के भी सारे चल रहे हैं, जिसमें 6 क्लास कंप्लीट कर दिए गए हैं। 7 की बात करूँ दोस्त तो चल रहे हैं अभी, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का चैप्टर शुरू करना चाहता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारे वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। आपके मन में जितने सवाल है वो सवाल अभी मन में रखिए, आप क्लास देखिए, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सर से आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह कंटिन्यू करते रहे। 10th क्लास तक का टोटल करवाने वाला हूं। जी हाँ, 6 क्लास से शुरू किया, ये कंप्लीट हो गए हैं। 7 कंप्लीट होने को है। 8, 9 और 10 अभी कुछ दिन क्लास लंबा चलेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप 1-2 चैप्टर ही कर पा रहा हूँ हर वीडियो में, क्योंकि अब बहुत क्वेश्चन रहते हैं। अब आपके सारे बेस कंप्लीट हो जाएंगे और आप आराम से अब अच्छे से सक्सेस रेशियो आपका बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने ये रहा। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में 10 है, 6.5 है, ए है। यहाँ ए एक पूर्ण संख्या है। न्यूनतम मान जो ए ले सकता है वह है। इसका एक टेक्निक काम करता है। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पे न्यूनतम मान आपसे पूछा, तो इसके लिए एक रूल जानना होगा। त्रिभुज बनाने के लिए 3 अगर डंडा दिया गया है तो कोई भी 2 डंडा का जो योग होगा वो तीसरा से हमेशा क्या होता है, छोटा ही रहेगा, बड़ा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, ए का मान इन दोनों के जोड़ से छोटा ही होगा। ए का मान इन दोनों के जोड़ने से छोटा रहेगा। और एक और कंडीशन, इन दोनों के घटाने से भी ये मतलब बड़ा रहेगा। ध्यान दीजिए, नियम वही है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप किसी भी 2 का जोड़ेंगे, तीसरा से क्या होना चाहिए, छोटा होना, मतलब बड़ा हो जाना चाहिए। तीसरा हमेशा छोटा रहेगा। अब ये क्या है, इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपको कहूँ मैं 10 में जोड़ दीजिए 6.5, तो ये कितना आएंगे, तो कहेंगे 16.5 आएगा। ये जो संख्या होगा हमेशा क्या होगा, ये बड़ा होगा ए से, ये थर्ड वाली से। आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ता यानी 6.5 और प्लस ए जोड़ता, तो ये हमेशा बड़ा होगा क्या चीज़ से, तो 10 से बड़ा होगा। अब कहेंगे इसको जोड़िए, तो 10 प्लस ए, तो ये बड़ा हो जाएगा 6.5 से। अब आपको ये वैल्यू डाल कर देखना होगा इसमें ए के जगह पर क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। जैसे मान के चलिए हम 6 डालते हैं, तो जब हम यहाँ 6 डाल रहे हैं तो 6 6 12, तो यहाँ पे देख रहे हैं इससे बड़ा हो गया। फिर 6 डाल रहे हैं यहाँ पे, तो 10 4 16, इससे बड़ा हो जा रहा है। तो यानी कि ये कंडीशन हो रहा है फुलफिल। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, न्यूनतम, तो इससे भी छोटा छोटा संख्या है ना यहाँ पे। तो जब भी क्वेश्चन में न्यूनतम दे तो बड़ा से मत शुरू कीजिए। मैं ऐसे ही बता दिया आपको, हमेशा छोटा से शुरू कीजिए, जो इसमें चारों में सबसे छोटा है, क्योंकि न्यूनतम मान से ही लेना है। ऐसा नहीं कि एक ही इसका वैल्यू संभव है। वैल्यू कै गो संभव है। जैसे 3 लेंगे, देखिए 3 रखने से क्या होता है। पहला तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 से बड़ा हो जाएगा इन दोनों का योग। देखिए यहाँ 16.5 है, तो ये तो हो गया सेटिस्फाइड। इसमें देखिए 3 रखिए यहाँ पे, तो 6 3 9, 9.5 आएगा। 10 से बड़ा हुआ, आप कहिएगा नहीं सर नहीं हुआ, नहीं ना हो रहा है 3 रखने से। अच्छा यहाँ 3 रखिए, तो 10 3 13, तो यहाँ इससे बड़ा है, तो हाँ सर यहाँ बड़ा है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पे 6 3 9 ही हो जाएगा, 9.5, 10 से छोटा रह गया, तो ये संभव मान नहीं है। अब इसके बाद इससे बड़ा देखिए, तो 4 है, 4 डाल के देखिए। यहाँ 4 डालिएगा तो 4 से ये बड़ा है, यानी इन दोनों का योग, तो सही है ये। यहाँ 4 डालिए तो 6 4 10, 10.5, तो इससे बड़ा है, हाँ सही है। यहाँ 4 डालेंगे, 10 4 14, 14 इससे बड़ा है, तो सही है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे सर इन दोनों का चेक करेंगे, तो नहीं। एग्जाम में न्यूनतम कहेगा तो छोटा से शुरू करिएगा,
सबसे छोटा चेक कीजिएगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। जिस जगह पे आंसर सेटिस्फाइड हो जाए वहीं पे रुक जाएगा। मान ले 4 से नहीं हो पाता तो 5 से करते, फिर 6 से करते, 5 पर सेटिस्फाइड हो जाता तो वही आंसर हो जाता, 6 पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। समझ गए? नियम क्या है? यही छोटा सा नियम है कि किसी दो का योग जो होता है वो तीसरा से ज़्यादा होता है। इस प्रश्न में देखिए कह रहा है चित्र में त्रिभुज DEF एक समकोण त्रिभुज है। एंगल ई पर 90 डिग्री बना हुआ है। कोण किस प्रकार के होते हैं? एंगल डी और एंगल एफ, डी और एफ किस प्रकार के हो सकते हैं से पूछ रहा है। देखिए ये दोनों समान भी हो सकते हैं 45-45 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है। वे आसन्न कोणों की एक जोड़ी बनाते हैं। आसन्न कोण ऐसा नहीं होता, आसन्न कोण ऐसा होता है कुछ, जैसे ये बगल बगल वाला कोण है ना, ये दोनों कोण, ये आसन्न कहलाता है। तो ये तो गलत हो गया। वे पूरक कोण है, ये दोनों पूरक पूरक है। कोण किस प्रकार के होते हैं? ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बना सकते हैं, पूरक कोण हो सकते हैं। ठीक है, दो का क्या कह सकते हैं हम लोग कि पूरक कोण हो सकता है। आपके मन में चल रहा है कैसे? तो अभी मैंने बताया ना आपको, 90 डिग्री ये हो गए तो ये दोनों मिलकर 90 बना सकते हैं, इसलिए पूरक होंगे। वे समान भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये सब ज़्यादा अच्छा आंसर होगा इसके तुलना में, क्योंकि ये हमेशा बराबर नहीं होंगे। जैसे 30-60 भी हो सकता है, कोई और भी मान बदल सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत आसान है। यहाँ दिया गया है, ये लाइन का मतलब होता है कि ये दोनों जो इसका साइड है बराबर है, इक्वल है। जैसे ये दोनों साइड इक्वल हुआ ना, तो इसका जो बाहर वाला इधर का कोण, इधर वाला बाहर का कोण बराबर हो जाएगा। यानी ये भी जो कोण होगा 110 डिग्री होगा, क्योंकि इसके अंदर अंदर का बराबर हो जाता है। ये भीतर वाला यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर हो जाता है जब ये दोनों साइड बराबर हो जाता है। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बाहर वाला खुद ब खुद बराबर हो जाए। मान लीजिए 50 हो, ये 60 होगा, तो ये क्या होगा 120 होगा। ये 60 होगा तो ये 120 होगा। उसी तरीका के दोनों बराबर हो गया, तो 110 तो 110। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है PSR, तो इसमें देखिए ये 110 आई 25, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होगा एक त्रिभुज के अंदर। आसानी से अब आप निकाल लीजिएगा। तो 110 में जोड़ दीजिए 25, तो क्या हो जाएगा 135। 135 180 से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 180 से मैं 135 घटा दे रहा हूँ। यहाँ 5 आ जाएगा, एक चला गया इसमें, तो ये बचा 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री आंसर आ गया। एक समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा अन्य कोण क्या है? अन्य कोण जो होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। आइए अभी पता करते हैं, क्वेश्चन का एक पढ़ते हैं क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। अधिक कोण, सम कोण, न्यून कोण, सरल कोण क्या होते हैं, बता पाएंगे क्या आप? बताइए। नहीं बता पा रहे हैं भाई, न्यून कोण होते हैं। फिर से बोलूं क्या, क्यों? देखो आप, समकोण त्रिभुज ये हुआ, ये 90 डिग्री। अब ये क्या होंगे? ये कभी भी 90 हो सकता है? नहीं ना हो सकता। अगर 90 होगा तो देखिए क्या घटना, मान ली इसको 90 बनाते तो देखिए क्या हो जाएगा। ये 90, ये 90, ये झुकेगा ही नहीं। पुष्पा राज है, झुकेगा नहीं। अब नहीं झुकेगा तो इसमें सटेगा नहीं, तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं। तो ये भी 90, ये तो 90 था ही, ये 90 नहीं बना सकते। अब इसको 90 बनाइएगा, उस समय क्या हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, ऐसे का में हो जाएगा। तो फिर ये दोनों कैसे डंडा मिलेगा? बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों हमेशा न्यून कोण ही होगा, अधिक कोण तो संभव ही नहीं है, न्यून कोण ही होगा। क्लियर है? फोटो बना के देख के आराम से समझा जा सकता है। इसका बताइए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में जी हाँ पढ़िए।
एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण 70 है, अन्य दो कोण क्या है? तो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं बात को? जैसे ये डंडा इसके बराबर है। अच्छा, एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण 70 है, तो यहाँ वाला 70 ले सकते हैं। एक और फोटो बनाता हूँ समझने के पर्पज से, इसको 70 ले सकता हूँ। अब इसको 70 लीजिएगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा, ये और ये डंडा बराबर है तो ये भी 70 ही हो जाएगा। तो 140 हो गया ये दोनों मिलके। तो ये ऊपर वाला क्या हो सकता है, तीनों जोड़ के 180 होगा तो ये 40 डिग्री हो सकता है। अगर इसको 70 ले लीजिएगा तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, दोनों बराबर, तो x और x मान लेते हैं। तीनों बराबर, तीनों का जोड़ 180 होगा तो 180 से इसको घटाइए, 70 हट जाएगा तो 110 आएगा। 180 से अगर 70 घटाएगा तो क्या आएगा, 110 आएगा। ये दोनों बराबर है तो 2 से भाग दे दीजिए तो 55 निकल कर आएगा। ठीक है, यही कंडीशन हो सकता है। तो देखिए पहला कंडीशन ये हो गया, ये तो संभव है कोई भी माप। थर्ड में कह रहा है कोई भी माप हो सकता है। 40-70 ये तो लग ही नहीं रहा है, 40-70 कहीं तो ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है। देखिए अन्य कोण क्या हो सकता है, बोला है अन्य दो कोण क्या हो सकता है। तो इसमें एक को 70 आपने माना इसको, तो ये दोनों 40-70 आया ना, ये भी संभव है। यानी 5 का क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों संभव हो सकता है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना दोस्त, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा बनाना है, समझना है। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। तो इसीलिए ना मैं कहता हूँ कि थोड़ा रेगुलर सीरीज में बने रहिए, हर एक धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बहुत लोग इस सीरीज को हल्के में ले रहे थे, क्योंकि 6 क्लास से मैं स्टार्ट किया था। मैं अदर यूट्यूब चैनल जैसा तो हो नहीं कि क्लास 10 से स्टार्ट करूँगा, पीछे का मैं आऊँ। 10 से स्टार्ट करने पर क्या होता, आप भारी भारी क्वेश्चन आता, लगता कि हाँ ठीक है, हल्का से शुरू किया हूँ ताकि बेस मजबूत होता जाए और आगे स्ट्रांग होता जाए। नियम भी यही कहता है ना क्लास में पढ़ने का, पहले बेसिक चीज़ पढ़ना है। 6 हो गया, आप 7 थोड़ा भारी लग रहा है, 8 और भारी लगेगा, 9 10 और ज़्यादा भारी लगेगा। तो हल्का हल्का पढ़े रहेंगे तब ना धीरे धीरे भारी स्ट्रांग होते जाएंगे। एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, तब एक कोण क्या है, 90 डिग्री है एक त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये 90 मान लेते हैं। अन्य दो कोण प्रत्येक 45-45 के हैं। हाँ हो सकता है, ये संभव है। शेष दो कोणों में एक कोण 90 और दूसरा 45, नहीं ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक 90 हो चुका है तो अदर 90 नहीं हो सकता। शेष दो कोण पूरक होंगे। हाँ ये दोनों पूरक हो सकते हैं, 90 बनेंगे। तो 6 का क्या हो जाएगा, 1 और 3, 1 और, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। इसका आंसर 3 दीजिए, 1 नंबर मत दीजिए। ठीक है, 3 ज़्यादा सटीक है, ये देंगे। पूछो क्यों आप। अन्य दो कोण प्रत्येक 45 के, अगर एक 90 है तो ये तो फिक्स नहीं है कि 45 होगा। मैंने ऊपर भी बना के दिखाया था आपको, 45 के अलावा भी ये 30 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का 90 ही तो जोड़ पुराना रहेगा। जब एक 90 हो जाएगा तो ये कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये हमेशा फिक्स नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा फिक्स होगा। शेष दो कोण पूरक होंगे, ये दोनों हमेशा पूरक बनाएंगे, 90 डिग्री होंगे, तो इसके लिए ये आंसर होगा। पूरक समपूरक याद रखिएगा। देखिए इसका ट्रिक है, मैं शायद नहीं बताया था पिछले वीडियो में। पूरक का मतलब एकदम आसानी से पकड़ सकते हैं। पूरक छोटा लिखाता है, समपूरक बड़ा लिखाता है। तो जो बड़ा लिखाता है वो 180 डिग्री, जो छोटा लिखाता है 90 डिग्री। सॉरी ये याद रखने का सबसे आसान क्या है, टेक्निक है, तरीका है। उसके लिखने से ही पकड़ लेंगे कि 90 का बात कर रहा है कि 180 का बात कर रहा है। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। त्रिभुज क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। एक फार्मूला आप जानते होंगे, h² बराबर p² प्लस b²। सबसे बड़ा वाला को यहाँ डालिएगा h² के जगह पर, 4² प्लस 3²। देखिए 4 चौक 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25 और 50 25, तो इसको समकोण त्रिभुज बोलिएगा। पाइथागोरस थ्योरम लग गया। जब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ट्रिपलेट्स बोलते हैं ऐसे नंबर को। जिस अब यहाँ का x का मान निकालने बोल रहा है,
ये दोनों डंडा बराबर है तो ये 120, तो ये भी कितना हो जाएगा। अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए 120, ये 120 से 35, तो ऐड कर दीजिए तो 155 हो गया। 180 से कुछ नहीं कीजिए आप, 155 को घटा दीजिए, 5 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 25 डिग्री आंसर आएगा एक्स का मान। ठीक है, 9 10 दिख रहा है, 9 नंबर में कह रहा है त्रिभुज PQR में क्या कंडीशन होता है। तो हमेशा क्या करना है, 2 का जोड़ तीसरा से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, वो जोड़ने की बात है, घटाने में उल्टा हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन में ही, पहला ही था शायद, हम उसमें बोले थे आपको, ज़्यादा नहीं बोले थे, थोड़ा सा बोले थे कि यदि घटाया जाए 2 साइड को तो तीसरा से छोट हमेशा आएगा। 2 को जैसे ही घटाइएगा ना तो तीसरा से छोट आएगा, यही आंसर होगा इसका। और प्लस में रहता 2 को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, यहाँ पे ऐसे साइन लगता। नेक्स्ट करा त्रिभुज ABC में किसी 2 डंडा को जोड़िएगा ना तो तीसरा से बड़ा होगा। ये कंडीशन ठीक लिखा गया है। 2 जोड़ रहे हैं तो तीसरा से छोट होगा, नहीं होगा। ये कई बार बोला, पहला क्वेश्चन में भी मैं बोला था। यहाँ भी छोट छोट कह रहा है तो ये सब नहीं होगा। अब 11 नंबर पर आते हैं। फोटो बनाना पड़ेगा 11 नंबर के लिए। करा एक टूटे हुए पेड़ का शीर्ष उसके आधार से, अच्छा ये इतना बड़ा पेड़ था, यहाँ से टूट गया और ऐसे सट गया आकर, 12 मीटर दूर पर जाके सटा है। पेड़ जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई से टूटा, ये यहाँ तक 5 मीटर है। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बताइए। नहीं, ये एक्स मान ले रहा होगा तो यही ना यहाँ पे आ गया जी, ये ऊपर एक्स रहा होगा, ये टूट के यहाँ आ गया। तो हम क्या करते हैं, एक्स निकाल लेते हैं और उसके बाद 5 में जोड़ देते हैं तो पूरा पेड़ का लंबाई निकल जाएगा। तो ये तो अब कैसे निकलेगा, ये 13 आएगा। वैसे ट्रिपलेट है, 5 12 13 का। वैसे हम निकाल के दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर आप लिखिएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144। पाइथागोरस लगा रहे हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा दिए, रूट चढ़ गया, ये हो गया 169। 169 कितना का आता है, 13 का, तो ये 13 आ गया। तो आंसर 13 तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पूरा पेड़ का पूछा है। तो 13 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ, तो 13 5 18 आंसर आ जाएगा। 18 मीटर का आपका पेड़ था। ऐसा क्वेश्चन अथी में खूब मिलेगा पढ़ने को। क्या बोलता है चैप्टर, हाइट एंड ट्रिग्नोमेट्री में हाइट चैप्टर करके आता है। हाइट एंड डिस्टेंस क्या बोलते हैं चैप्टर को। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 5, ABC में रेडी है। त्रिभुज ABC में ABC बनाना पड़ेगा। थोड़ा देर रुक गया था, थोड़ा आप बना लेते तब तक। ABC पता नहीं ये राइट एंगल है कि नहीं, मैं बना दिया वैसे ही। AB बराबर 5 कह रहा है, BC बराबर 8 कह रहा है और AC बराबर 4 कह रहा है। सभी डंडा अलग अलग है, तब भी समबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा, समकोण त्रिभुज चेक करने का तरीका क्या है आपको बताऊं। सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर एक तरफ कीजिए और छोटा वाला दोनों का स्क्वायर एक तरफ कीजिए और देखिए कि बराबर आता है कि नहीं। 88 64, यहाँ 25 और 16 नहीं आया बराबर, तो सिर्फ केवल एक विषमबाहु त्रिभुज है। क्या आंसर हो जाएगा 12 का, केवल एक विषमबाहु त्रिभुज है। बनाइए अगला क्वेश्चन, 2 मिनट आपके लिए। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा सकते हैं, मैं तो बना ही दूंगा। आपसे बन जाए तो और खुशी मिलेगी मुझे। 7 मीटर और 4 मीटर ऊंचे 2 पेड़ एक जमीन पर खड़े हैं।
अच्छा, यदि उनके आधार मूल पर, जैसे एक पेड़ है, देखिए एगो लंबा है, एगो थोड़ा सा छोटा है, ये 7 मीटर मान लेते हैं, ये 4 मीटर मान लेते हैं। यदि उनके आधार 4 मीटर दूर हो, ये 4 मीटर का डिस्टेंस है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी ये आपको बताइए कितना होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, एगो ऐसे सीधा अपना मन से खींच लीजिएगा। बात समझ में आया? तो ये 4, तो ये भी 4, यहाँ से यहाँ 4, तो यहाँ से यहाँ भी 4, तो यहाँ से यहाँ कितना 3, तो ये 3 ये 4। अब देखिए 90 डिग्री यहाँ रहता है, तो ये हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। तो इसी को निकालना है, तो रूट अंडर क्या कर दीजिएगा, मैं नीचे करके कर दे रहा हूँ, रूट अंडर कर दीजिएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 3 तिहाई 9, 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 मीटर है उसके सर के बीच की दूरी। ठीक है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक आधार कोण 40 डिग्री हो। अच्छा, ये समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, मतलब दो डंडा तो बराबर होगा, प्रत्येक आधार कोण 40 डिग्री है, ये 40, ये भी 40, 40 और 40, तो त्रिभुज क्या है, ये 40 40 तो 80 हो गया, ये 100 हो गया। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक आधार कोण 40 है, तो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज इसको बोलेंगे, क्योंकि 90 से बड़ा एक हो गया ना, एक भी 90 से बड़ा हो गया तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। 14 का आंसर क्या कहिएगा, 3। ये सब चीज़ समझना है। जैसे कोई भी कोण 90, सभी कोण 90 से छोटा तो न्यून कोण, सब 90 से छोटा तो न्यून कोण, एक भी 90 डिग्री तो सम कोण, कोई एक 90 डिग्री तो सम कोण, और 90 से छोटा तो न्यून कोण, एक भी कोण 90 से बड़ा तो अधिक कोण। यदि एक त्रिभुज के प्रत्येक दो कोण 60 है, तो त्रिभुज क्या है, इसको बोलेंगे, एक मिनट बता रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज। दो कोण 60 है तो तीसरा भी 60 होगा, क्योंकि टोटल तो त्रिभुज में 180 डिग्री होता है ना, तो दो गो है 60 60 तो 120 हो गया, घटा के देखते हैं तो 60 आया ना, तो तीसरा भी 60 ही होगा, तो उसको समद्विबाहु बोलेंगे। तीनों डंडा उस समय बराबर हो जाता है। जब तीनों डंडा बराबर होता है तो याद रखिएगा तीनों कोण भी बराबर हो जाता है, 60 60 60। आयत का परिमाप जिनकी लंबाई 60 सेमी है, आयत समझते हैं, रुकिए मैं पेज को फोल्ड कर रहा हूँ, उधर लिखते लिखते भर गया। कह रहा है आयत, आयत ऐसा होता है, ठीक है, कि लंबाई 60 है और विकर्ण इसका, ये विकर्ण होता है 61 है। आयत का परिमाप जिसकी लंबाई 60 सेमी है, अच्छा सॉरी, परिमाप जो है वो 60 है। आयत का परिमाप जिसकी लंबाई 60 सेमी है, एक विकर्ण 61 सेमी है। कैसा क्वेश्चन है, आयत का परिमाप जिसकी लंबाई इतना सेमी है और एक विकर्ण इतना सेमी है, क्या है, सॉरी सही था, लंबाई इतना है, विकर्ण इतना है, परिमाप पूछा नहीं, चारों डंडा का ये पूछा है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 गो लेंथ और 2 गो ब्रेथ है ना, तो इसको बताइए निकाल कर परिमाप। कुछ नहीं करना है, ये 60 है, 61 है और 60 है, तो ये आपको जानना है। तो कुछ लोग को ये डायरेक्ट याद रहता है 16 का, ये ट्रिपलेट है, ठीक है, बहुत लोग सच में रट के रखते हैं ट्रिपलेट क्या है, और याद हो भी जाता है, कोई बहुत भारी बात नहीं है। जैसे 60 61 और 11 होता है, आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 61 का स्क्वायर इधर करिए, इधर कीजिए 60 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, फिलहाल x मान लिए इसको। तो 61 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखिए 61 में 61 से गुना करना होगा, तो 1 का स्क्वायर करिए, पहलुका का 1 लिख दीजिए। अब इन दोनों को गुना करिए, 6 में 1 से 6, अब फिर से उसको डबल कर दीजिए, 6 दूनी 12 हासिल 1, इसको फिर स्क्वायर कीजिए, 36 और 1 37। आप गुना कर लीजिए अगर आपको ना समझ में आया हो तो। ये आ जाएगा 6 3600 प्लस x स्क्वायर, जब 3600 इधर घटेगा तो 121 आएगा, इधर x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो
तो x बराबर क्या आ गया 11 आया ना। तो वही ना मैं बात बोला था कि 60 61 11 का ट्रिपलेट चलता है। अब देखिए इसमें फार्मूला में डाल देते निकल जाएगा खटाक सीना। लेंथ के यहाँ पर 60 डाल दीजिए। अब ब्रेथ हम निकाले 11 तो 60 दूना 120 और 11 दूनी के 22 यानी 142 आएगा। क्या आएगा 142। समझ में आ रही है? आप कहेंगे जी सर समझ में आ रहा है। 17 नंबर देखिए, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। यदि पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर, ये डंडा बराबर हो गया, एंगल क्यू 100, तो ये बच्चा भी बता देगा ये 40 40 हो जाएगा, क्योंकि ये डंडा बराबर तो ये दोनों कोण भी बराबर 40 40, एंगल आर का मान 40 डिग्री। सही कथन पहचानिए, सही कथन नहीं है, सही कथन नहीं है, आपको जानना है इसमें से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए जो सही नहीं है। इसका 4 आंसर हो जाएगा। ये बात सही नहीं है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अंतर तीसरी भुजा से अधिक होता है। नहीं, कम होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है? कम होता है। मैं पहले बताया हूँ। एक समकोण त्रिभुज समबाहु नहीं हो सकता, ये बात सही है। समकोण त्रिभुज समबाहु इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि समबाहु त्रिभुज होने के लिए तीनों कोण 60 60 60 होना पड़ता है, और तीनों कोण 60 60 न्यून कोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। अगर कहता है एक त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, 60 60 60 से भी बन जाएगा। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये सही बात है। चित्र में BC बराबर CA, ये दोनों डंडा बराबर है, ये 40 डिग्री है। ACD किसके बराबर है? ACD ये एंगल किसके बराबर है? तो बहुत आसान है, ये दोनों डंडा बराबर, तो ये 40 है ना, तो ये भी 40 अपने आप हो जाएगा। ये कई बार बता दिया मैं आपको। अच्छा, एक त्रिभुज का नियम है कि जो बाहरी कोण होता है वो अंदर के सामने वाला को दोनों जोड़ के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़िएगा उतना ये होगा 80 डिग्री। ये सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखते। जी हाँ, अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेमी और 9 सेमी है। तीसरी भुजा की लंबाई कितने के बीच होगी? तो 7 और 9 जोड़िए 15, और 7 और 9 घटाइए 2, 2 से 15 के बीच हो सकती है। बात समझ में आ रही है? यानी इन दोनों के जोड़ से बड़ी, इन दोनों के जोड़ से छोटी होंगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ गलती कर दिया मैंने, 9 7 16 होता है, यानी कि 16 और 2 इसको घटाएंगे 7 और 2 9, इसके बीच हो सकता है। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में 3 दिया है, तो इसी के बीच आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का रहा है x निकालना है। आपको एक रूल बताया था कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसका बाह्यतम कोण है ये, इन दोनों को जोड़िए, इसके बराबर अपने आप हो जाएगा। तो 35 और 25 जब जोड़ेंगे तो 35 अपन 40 और 60 आ जाएगा। तो ये 60 ये 60 और ये बाहर वाला है इस त्रिभुज के लिए, तो इन दोनों को जोड़िए, बाहर निकल जाएगा 120। पूछ रहा है आपको कि इन सभी का जोड़ बताइए जितना कोना दिख रहा है। आप देख सकते हैं एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो एक त्रिभुज में 180 होता है, एक त्रिभुज में 180, तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, बनाइए ज़रा। अगर आप बना पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में पी क्यू कहाँ है? पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, ये दोनों डंडा बराबर है। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये पूरा एंगल के बराबर हो जाएगा पहले ही। पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू पी आर, आर एस बराबर आर क्यू। अच्छा, आर एस
आर क्यू, ये इस डंडा के बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब ये इसके पैरेलल भी है, यहाँ लिख रहा है। यदि बाहरी कोण आर पी यू 140 है, टी एस आर बताना है, टी एस आर, अच्छा टी एस आर बताना है, ये वाला। शुरू करें क्या? ये 140 है, तो अगर कोई पूछे आपको इसके अंदर वाला कितना होगा, तो कहेगा 180 बनता है यहाँ पे, तो ये 40 होगा। दैट मीन्स ये पूरा 20 हो गया, ये 20 हो गया। बात समझ में आ रही है कुछ? फिर से मैं बोलता हूँ, ये चूँकि 140 है, तो इसके अंदर यहाँ 40 होंगे, तब ना 180 बनेंगे। और ये दोनों डंडा बराबर है, तो ये 20 और सॉरी ये 40 है, तो ये पूरा डंडा कितना होगा? 70 होंगे, 70, ये भी पूरा 70, ये पूरा कोण 70। कैसे? ये 70 पूरा, ये 70 पूरा, तो हो गया 140 और ये 40, तो ये त्रिभुज कंप्लीट 180 हो गया। हमको यहाँ तक जाना है। आइए, ये इसके पैरेलल है, सबसे बड़ी बात पैरेलल कह दिया। जैसे ही पैरेलल हो गया, ये पैरेलल ये काटने वाला हो गया, ये 70, तो इसके ऊपर वाला ये 70 हो गया। बात समझ में आई? चूँकि ये डंडा इसके पैरेलल है, तो ये जो ऊपर ये 70, तो ऊपर वाला 70 हो जाएगा। और ये नीचे वाला जो होगा ना, ये पूरा नीचे वाला ये हो जाएगा 180 में से 70 को घटा दीजिए आप, उतना हो जाएगा। मैंने ये बोला ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 70, तो ऊपर वाला 70। लेकिन आप एक चीज़ और जानते हैं, ये डंडा जो है इस डंडा के बराबर है। ये जो मैंने दाग दिया है ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, देख सकते हैं आप, एस टी क्यू आर के बराबर है, सॉरी यहाँ पे आर एस आर क्यू के बराबर, आर क्यू आर एस, तो ये दोनों बेस एंगल हो जाएगा, तो ये भी 70। अब आप देखो, इधर 70 इधर 70, ये बीच वाला बच गया, यही तो निकालना है। तो आप दिमाग लगे ना, 7 दूनी 14, 140 हो गया, और ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनता है यहाँ पे, तो 180 बनना चाहिए, तो इधर इधर मिला के बन गया 140, तो ये कितना होगा? 40। थोड़ा पीछे करके एक बार आप देख सकते हैं, बहुत बेसिक तरीका से आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर लिख के बनाना नहीं है एग्जाम में, नहीं तो मैं लिखूंगा तो भी पूरा पेज भर भर जाएगा, सारी बात कॉन्सेप्ट लिखना होगा। यहाँ चूँकि नौकरी निकालना है, सिर्फ आंसर सही टिक करना है, इसीलिए आप मुंह पर ही निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए आराम से बना सकते हैं। ये कोना का मतलब होता है 90 डिग्री, ऐसा जब भी दे दे, ऐसा कोना वाला दे तो 90 डिग्री होता है। ए सी डी ये निकालना है आपको, इसका मान। अच्छा BAD ये आपको 50 दे रखा है, ये 50 तो ये 40 हो गया, इधर 90 तो इस तरफ भी 90 होगा, तो इधर 90 इधर 40, तो ये कितना होगा? सोचिए 50, तब ना 50 40 90 और 90 180। यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा? हमेशा यह समकोण त्रिभुज होता है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के बराबर हो, तो ऐसा कब हो सकता है? ये 90 होगा और ये 45 और 45, तब ना इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर होगा। ये हमेशा समकोण ही होगा। प्रूफ करके मैं बता देता, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है प्रूफिंग आपके एग्जाम में आ नहीं रहा है, बस कॉन्सेप्ट याद रखिए 90 होता है। यदि एक त्रिभुज का बाह्य कोण 130 डिग्री है, तो इसके आंतरिक विपरीत कोण बराबर है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, जिस पे तकनीक से कई गो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। ये कह रहा है 130 है और विपरीत आंतरिक कोण ये दोनों बराबर है, तो हम जानते हैं कि इसके योग के, इन दोनों के योग के बराबर ये होता है। और ये दोनों चूंकि बराबर है, तो इन दोनों जोड़ कर ही ये आया होगा ना, तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, 65 आंसर हो जाएगा। 65 रहा होगा, दोनों जोड़ के ये आया होगा 130। क्लियर है? यदि एक त्रिभुज का एक कोण 110 है, तो अन्य दो कोणों के द्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा? ये क्या कह दिया पता है आपको? ये है 110, और इसका बीच से जाने वाला, और इसका बीच से जाने वाला, ये कितना होगा आपसे पूछ दिया। कुछ समझ में आया कहाँ कहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन? बोलूँ क्या मैं?
एक छोटा सा बात पूछता हूँ, अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, गौर से सुनिएगा, तो ए भी 1 हो जाएगा। इसको 2 मानता हूँ, सॉरी इसको x मानता हूँ तो ए भी x, इसको y मानता हूँ तो ए भी y। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों बराबर होगा ना, 20 से कटने वाला बोला है, ये भी 20 से कटा है। अगर मैं आपसे पूछूं 2x प्लस 2y का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा 70 डिग्री। जी हाँ, आप कह दीजिएगा 70 डिग्री। क्यों? आप खुद सोच समझदार हैं। क्योंकि ये है 110 और त्रिभुज में तीनों कोण का ई पूरा कोण है, ई पूरा कोण का जोड़ कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता? तो हाँ सर होता। जब ये 110 है तो इसका जोड़ कितना होगा? तो 70 डिग्री होगा ना। ये क्या गो है, इसको क्या बोलेंगे? 2x नहीं बोलेंगे, इसको 2y ना बोलेंगे, वही तो लिखा हूँ। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 70। 2 से काट दीजिए, 35 दूनी 70, यानी x प्लस वाई 35 आ गया। अब इस त्रिभुज में देखिए अंदर वाला में x y 35 है, तो ये कितना होगा बताइए? कहिएगा सर ये भी एक त्रिभुज है, इन तीनों का जोड़ x y और इसका जोड़ होना चाहिए था 180। इन दोनों का जोड़ 35 है, यानी इसका हम निकाल लेंगे सर। 180 में से 35 जो घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 145 डिग्री, आंसर आ जाएगा। देखा आपने कैसे मैं टेक्निकल तरीका से आपको बता दिया, इजी वे में, समझ में भी आ गया, आपका काम भी हो गया, एग्जाम में नंबर भी अच्छा खासा आप उठा लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सॉल्व करके बताइए। देखिए टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ा दे, टीचर का मतलब ये है कि आपको आसान भाषा में समझा दे, समझ में आपको आ जाए। अभी दोस्त 7 क्लास ही चल रहा है, इसका 8 पढ़ना बाकी है, अभी 9 10 बाकी है। आप मेरे साथ लगे तो रहिए। रोहित सर बाधा के कच्चे नहीं, बहुत पक्के हैं, जो कहा हूँ वो सब करूँगा। आप धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे खुद से एग्जाम में। नेक्स्ट का रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज ए बी सी, बना लेते हैं ए बी सी जल्दी सी ना। ए बी सी एंगल ए का समद्विभाजक, ए डी जो है एंगल ए का समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक मतलब 20 से गया है। ठीक है, ये एकदम बराबर काट के गया है, यहाँ डी पर मिला है, बी सी के डी पर मिला है। सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, यहाँ 90 डिग्री, एफ यहाँ हो जाएगा। और ए सी का ए बी, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई जो है ये मध्य बिंदु है डंडा का, यानी ये डंडा इसके बराबर। अब बात समझिएगा, ये जो आगे गिरा है 90 डिग्री है, दोनों तरफ 90 90 बना रहा है। ये डंडा यहाँ आया है तो ये दोनों को बराबर काटा है, ये डंडा आया है तो ये दोनों एंगल को बराबर बनाकर आया है। त्रिभुज का माध्यिका क्या है? देखिए माध्यिका, देखिए एकदम आसान ये क्वेश्चन हो गया। मैं सोचूं कि क्या दे रहा है, ये 3 कॉन्सेप्ट एक में क्यों घुसाया, ये असल में इसको जानना सिर्फ यही था। तो त्रिभुज का माध्यिका क्या है? माध्यिका जो मध्य बिंदु बनाता है तो बी ई हो जाएगा, बी ई। इसका मध्य बिंदु जो काटेगा ना सामने वाला को जाके, उसी को माध्यिका बोलते हैं। ये जो आगे गिरा 90 डिग्री, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, माध्यिका ये है। इसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। सबका नाम बता दिया ना मैंने। कभी कभी ये 90 डिग्री भी हो जाता है, 90 डिग्री के साथ बराबर काटेगा तो उसको लंब समद्विभाजक बोलते हैं। इसको लंब बोलते हैं, इसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, और इसको साइड बाइसेक्टर कह सकते हैं, या इसको बोलते हैं माध्यिका। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, यदि P बराबर 60, Q बराबर 40, तो QR को आगे बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण किसके बराबर है? छोटा सा ही त्रिभुज बनाऊंगा, PQR। P पर 60 है तो यहाँ मैं 60 लिख देता हूँ, Q पर 40 तो यहाँ मैं ऐसे करके Q पर 40 लिख देता हूँ, और QR को आगे बढ़ाना है, QR को आगे लीजिए बढ़ा देना। इधर R है ना तो R के तरफ बढ़ाइएगा आगे। अगर इधर लिखता RQ बढ़ाना है तो ऐसे गमे इधर गमे जाता,
आगे बढ़ाने से बनने वाले बहिष्कोण किसके बराबर है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इन दोनों के जोड़ के बराबर है, 100 हो जाएगा। लैंग्वेज में भी पूछ देता है क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछ रहा है। समझ रहा है बच्चा का परेशानी कि बच्चा कंफ्यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज का कोण नहीं हो सकता है। तो तीनों जोड़ के देख लीजिए, जो 180 डिग्री नहीं पुराता वही आंसर हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए कि 180 नहीं पुर रहा है। एक 190 आ रहा है इसमें, त्रिभुज नहीं बन सकता। एक त्रिभुज की कितनी शीर्ष लंब होती है बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट रहा है यहाँ पे, 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजा का माप इतना इतना है। तो इन दोनों को जोड़िए, 10 और 10 20, 8 4 12, 32, 32 है योग दो कोण का, सॉरी दो भुजा का। अच्छा, दो भुजा का अंतर देखते हैं, 4 का। अब आप बताइए फटाक से। तीसरी भुजा का लंबाई हो सकता है, तो 4 और 32 तो होगा ही नहीं, 4 से कम तो होगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ 4 है ना, तो 4 तो होगा नहीं, इसके ऊपर चलिए, 5 से लेके 1 कम कीजिए, 31 तक हो सकता है, नहीं 32 तक हो सकता है। तीनों डंडा का लंबाई बराबर हो सकता है, ठीक है, 5 से 32 तक जाएगा। एक त्रिभुज की कितनी शीर्ष लंब होती है, 3 होंगे। शीर्ष लंब वही होते हैं ना जो शीर्ष से गिरते हैं किसी त्रिभुज में, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, 3 होते हैं। यदि हम एक शीर्ष बिंदु को विपरीत दिशाओं में भुजा के एक बिंदु से जोड़ते हैं जो उस त्रिभुज को 1/1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इस रेखाखंड का विशेष नाम क्या है। अच्छा, फिर से देखिए, ये ला के आपने ऐसे यहाँ सटाया और ये बराबर हो गया, मतलब इधर का भाग और इधर का भाग बराबर हो गया, 1:1 में विभाजित हुआ। तो इस रेखाखंड का नाम क्या हो जाएगा, बता पाएंगे क्या आप। इसी को माधिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माधिका के नाम से जानते हैं। जी हाँ, माधिका हमेशा त्रिभुज को दो ऐसे भागों में काट देता है, चूंकि यहाँ पे इसने कहा है क्लियर है, कौन सा बता रहा था मैं, एक सॉरी एक कॉल आ गया था। हाँ, माधिका बराबर भागों में काटता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा खासा क्वेश्चन दिया, 50 के करीब क्वेश्चन है ना, बढ़िया। जी हाँ, बढ़िया है। 100 का मान क्रमशः होंगे, देखिए बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस 50 को इससे घटाइए तो ये निकल जाएगा, तो 120 में से 50 जाएंगे तो कितना आएंगे, 70, और 180 से घटा लीजिए, अंदर वाला निकल जाएगा, तो 60, 70 और 60, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 6 सेमी और 10 सेमी है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है। तरीका लगाना लीजिए, 6 4 10, सॉरी 6 और 10 है ना, तो एक तो 16 हो गया, 16 संभव है। इन दोनों को घटा लीजिए, 4, तो 4 नहीं 3 लीजिए, इसमें से कोई है देखिए, संभव हो जाएगा।
यदि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई इतना और इतना है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है? तो 10 6 16 एगो आ रहा है, घटाने से 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसके बीच हो सकता है, तो इसके बीच में है एकमात्र क्या है? ये 3 गलती से मैं बोल दिया था, सॉरी, 6 है। 36 का बताइए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। B पर 90 डिग्री है, ये B है, BC, यहाँ C डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, BC 3, AC 5, AB पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, पाइथागोरस लगा दीजिए, 4 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है ना, इसी देख के बता लीजिए, कितना बार निकाले हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण B 90, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? अच्छा, B पर 90 है तो क्या सत्य है? AC का स्क्वायर प्लस BC और AB का, सॉरी, बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कहाँ पे ऐसे देखिए, AC स्क्वायर से शुरू होगा, यही आंसर हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस आकृति की ऊंचाई त्रिभुज की बाहर होगी? तो जो स्केलेन ट्रायंगल होता है उसका बाहर आता है ऊंचाई। इसको यहाँ से गिराइएगा ना, यहाँ पे ऊंचाई आएगा, इसको बड़ा कर दीजिए आप, यहाँ आएगा ऊंचाई बाहर, स्केलेन ट्रायंगल में बाहर आता है। ये डंडा इसके पैरेलल कह रहा है, देख रहे हैं, ये इसके पैरेलल कह रहा है। तो 1 बराबर 3 हो जाएगा, एक एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। एक और 2 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे, बराबर हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है, ये सही है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर वाला के बराबर होगा। भले इसके बीच से काट दिया, उससे क्या मतलब है? इन दोनों को जोड़ दीजिए तो बाहर वाला हो गया, इन दोनों को जोड़िए, बराबर हो गया। अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताने का कष्ट करे, जरा कष्ट करे। त्रिभुज ABC में A बराबर 100 डिग्री, फोटो बनाना पड़ेगा, ABC का ABC, A बराबर 100, ये है 100, AD A का समद्विभाजक है, ये बराबर काट कर आया है, यानी 50-50 करके आया है D। अच्छा, ये परपेंडिकुलर भी यहाँ हो गया है, B का मान बताना है, निकाल सकते हैं आप। ये 50 पूरा 100 है ना, यानी ये डंडा बराबर होगा। जैसे ही 90 हुआ तो ये दोनों डंडा बराबर, तो ये 100 है तो ये 40-40 हो जाएगा दोनों। एक 41 का रहा है ABC में, फिर से एगो बनाना पड़ेगा। ABC में एंगल A 50 है, ये 50 है, 70 है, C का समद्विभाजक, यानी ये एंगल बराबर काट कर गया है। AB के बिंदु D पर मिलता है, यहाँ D पर मिलता है। ADC ये निकालना है। अच्छा, ये 50 है, ये 70 है, तो ये पूरा कोण आपसे कोई पूछ दे तो आप कहिएगा कि सर 7 5 12, 120 हो गया, तो ये 60 होगा सर, यानी ये 30 होगा। ये 50 है, ये 30 है, इधर भी 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 60 पूरा हो गया, क्योंकि बराबर काट के गया है, तो इधर 50 से इधर 30, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? तो 50 और 30 80, तो ये 100 हो जाएगा। अच्छा,
अच्छा फ़ोटो भी सॉरी दे रखा था, हम फ़ोटो खुद से ही बना लिए, कोई नहीं 100 आ जाएगा आंसर। चलिए 42 पर आते हैं। 42 कह रहा है कि यदि ABC में ABC और DEF CA भी सिमिलर है, DEF एक समरूपता देता है, तो निम्न में कौन सा सत्य नहीं है। देखिए यहाँ क्या कहा, दो त्रिभुज हो गया, कंडीशन है कि CAB, मतलब दो त्रिभुज में बना के दिखाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे समरूपता के बारे में, सिमिलरिटीज बोलते हैं इसको। CAB अगला में ऐसी लिखे हैं उसी तरह यहाँ से लिखिएगा EDF। इसका मतलब हुआ कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब यहाँ मैच कराइए, AC बराबर DE, AC बराबर DE, ये सही है। यहाँ पूछा है गलत है, उसमें मारना है टिक। AB बराबर EF, EF है यहाँ नहीं ना है, असल में यही आंसर होगा, गलत हो गया। एंगल A बराबर D, एंगल A D मिल गया, हाँ मिल गया लाइन से। C और E मिल गया, C और E मिल गया, समझ गया कैसे मिलाना है, यही आंसर हो जाएगा। 43 पर आइए। चित्र में M जो है, M बीच में है, AC और BD दोनों का मध्य बिंदु है। मतलब यहाँ देखिए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, अच्छा तो ये कंडीशन पूछ रहा है कौन सा संभव हो पाएगा। सॉरी, देखिए और भी बातें इसमें दिया जा सकता था, बट दिया गया है नहीं। लेकिन हमको देख के लग रहा है कि ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो इस कंडीशन में 1 बराबर 4 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर कट रहा है ना, और बराबर बराबर उसी समय कटेगा जब ये दोनों 90 डिग्री पर जाएगा। यानी 1 बराबर 4, और यहाँ अगर कुछ 3 बराबर 2 हो जाता, 3 बराबर 2 हो जाता, कहीं दिया हुआ तो नहीं है 3 बराबर 2, तो 1 बराबर 4 कर दीजिए। यदि भुजा BC का मध्य बिंदु D है, तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ABC त्रिभुज। कहाँ है ABC त्रिभुज, बना लेते हैं जल्दी से। ABC त्रिभुज, ABC त्रिभुज, भुजा BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है। यानी ये डंडा बराबर ये डंडा, ABC में जहाँ AB बराबर AC, ये बराबर ये है, तो ADC 90 डिग्री होगा। ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर होते ही ये 90 डिग्री पर चला जाएगा। पैंतालीस नंबर कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस पूछ रहा है। दो त्रिभुज सर्वांगसम है यदि एक त्रिभुज में दो कोण और उनके बीच शामिल भुजा बराबर है, और दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच शामिल भुजा के इस किस रूप में जाना जाता है। साइड एंगल साइड, इसको क्या बोलते हैं, SAS। जैसा इसमें कहा उसी हिसाब से, 1 मिनट, क्या कहा है, दो त्रिभुज का यदि एक भुजा के दो कोण, अच्छा दो कोण कहा है, दो कोण यानी इधर इधर वाला कोण और ये वाला भुजा, ऐसा एक और त्रिभुज होगा, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये भुजा इसके बराबर, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसके बराबर, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, पहला दूसरा नंबर हो जाएगा। नीचे कह रहा है चित्र में दिए गए दो त्रिभुज के सर्वांगसमता के किस मापदंड में दर्शाया गया है कि आकृति सर्वांगसम है। देखिए ये हो जाएगा S S S, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर,
ये जो बीच में डंडा है, ये डंडा इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये डंडा भी आपस में इन दोनों के लिए बराबर है, कॉमन बोलते हैं इसको। तो ये साइड, ये डंडा इसके दोनों के लिए हो गया, तो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया। एस 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 बोलते हैं, भुजा 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 समरूपता। निम्नलिखित में से किस मापदंड में दो त्रिभुजों को सर्वांगसम साबित नहीं किया जा सकता? हाँ, ये अच्छा है। एंगल से आप नहीं कर सकते, ये सभी से कर सकते हैं, 3 गो एंगल से। मैं दिखाता हूँ क्यों ऐसा होता है। जैसे सर्वांगसम के लिए देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों डंडा बराबर है इसका, तो तीनों कोण बराबर है। मैं कोण की बात कर रहा हूँ, डंडा मैं यूँ ही बोल दिया हूँ। 60 60 60 है। और एक और फोटो देखिए, इसमें भी ये 60 60 60 है। दोनों सर्वांगसम है, सेम है? नहीं है। 60 60 60 है, लेकिन इसमें डंडा बराबर, साइज अलग अलग हो गया। एंगल से नहीं पता चल पाता है, ठीक है, पहला नहीं होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर त्रिभुज PQR ये है और इसमें कह रहा है चित्र में TU की लंबाई क्या है, आपसे पूछ रहा है। ये दोनों सर्वांगसम है, PQR और STU। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा, PQR बोला, यहाँ STU क्यों बोला? समझदार बनिए। सर्वांगसम होने का मतलब है PQR और यहाँ STU, यानी दैट मीन्स ये जो डंडा है वो इसके बराबर होगा, ये जो डंडा होगा वो इसके बराबर होगा, ये जो डंडा होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? कंडीशन ये समझ के रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका सारा। यानी ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये 6, ये 7 तो ये 7। आपसे पूछा है TU बताइए, तो TU कहाँ है? TU 6 हो जाएगा आंसर। बहुत बच्चे नहीं जान रहे थे, हमको पता है गलती हो। 1 मिनट, हम ही गलती नहीं ना कर रहे हैं जी। नहीं, मेरा सही है। ये छोटा छोटा बात को क्या रखना है, ख्याल रखना है। मैं बहुत तरह का तकनीक से क्वेश्चन समझा दिया आपको। अब लास्ट 49 देख लीजिए, 50 में एक ही छोड़ा, कम। कह रहा है कि अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC तो कह रहा है कि अगर त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC, AB बराबर DC और AC बराबर DB, ये क्या कह रहा है? आधार BC बनाइए पहले, क्योंकि एक ही आधार है। एक त्रिभुज ऐसा होगा, एक को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, ठीक है, सेम आधार पर। तो यहाँ A लिख देते हैं, ABC, और यहाँ D लिख देते हैं। अब इसमें कह रहा है AB बराबर DC, AB बराबर DC, DC कहाँ है? ये AC, ये वाला बराबर ये वाला। कौन सा सर्वांगसम संबंध होगा? ये तो कॉमन है, ये है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? लिखने का टेक्निक आपसे पूछ रहा है। तो हम कहेंगे ABC, तो ध्यान रखिएगा, पहले आपने चला इससे, फिर ये कॉमन वाला, फिर ये थर्ड, ऐसा मैंने 3 दिया, 3 पर, 1 से, इससे, फिर 3 पर, ठीक है। इस त्रिभुज में लिखते समय इसी लिखेंगे। सिंगल से चलेंगे, थर्ड ग में नहीं, सिंगल से यहाँ और फिर थर्ड ग में, यानी कि DC तब B, DC तब B, ABC DCB, DCB, ABC DCB, ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तरीका मैं बहुत तगड़ा बताया हूँ लिखने का, अच्छे से बना के, ताकि आप कभी गड़बड़ ना कर सको। अगर समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई है तो थोड़ा पीछे कर, अच्छा सॉरी, अगर ना दिखाओ तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले इसने फोटो दिया और कहा क्या बराबर है, मैंने कर दिया। अब कहा कि आप लिख के बताइए, तो मैंने क्या किया, पहला का नाम तो मैंने सिंपल लिख लिया ABC। अब मैंने देखा कि कैसे मैंने लिखा है, में ऐसा वाला, फिर ऐसा, फिर ये 3 लाइन मैंने खींचा है वो वाला,
तो इसमें भी लिखेंगे पहले 1 लाइन वाला, फिर सादा वाला और फिर 3 लाइन वाला। ये है कंडीशन सेटिस्फाइड करने का, ऑप्शन नंबर 3 में था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई है, सीखने को कुछ मिला है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू दोस्त।